रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, ये तीनों क्या क्या होती हैं और क्या इसको भी आपको समझने में दिक्कत होती है कि रिज्यूम क्या होता है, सीवी क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है और तीनों का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में टोटल डिटेल इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, सीवी कैसे बनाया जाता है, बायोडाटा कैसे बनाया जाता है और इन तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, फिर इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूम की। रिज्यूम होता क्या है? ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूम की। रिज्यूम होता क्या है? रिज्यूम एक छोटा सा प्रोफेशनल दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की योग्यता, शिक्षा, कौशल, अनुभव और उपलब्धियों को संक्षिप्त में विवरण दिया जाता है। ठीक है, उसको रिज्यूम बोला जाता है। जैसे आप हैं, आपके बारे में आपकी शिक्षा क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपके कौशल क्या है, आपके अनुभव क्या है, मतलब ये सारा चीज आप एक पर्ची पे लिख करके, किसी दस्तावेज में लिख करके सामने वालों को दे रहे हैं तो उसको रिज्यूम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रिज्यूम की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, सामान्यतः रिज्यूम की लंबाई जो होती है 1 से 2 पेज के बीच में होती है। ठीक है, और केवल आवश्यक जानकारी इसमें होती है। ठीक है, और जॉब के अनुसार रिज्यूम को बदला जा सकता है। अगर आप किसी अलग अलग प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को बना सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिज्यूम में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रिज्यूम में आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होता है। ठीक है, आपका क्या नाम है और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, ये जानकारी होता है। दूसरा अगर बात किया जाए तो कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है। आप रिज्यूम में अपने से जितना अच्छे तरीके से बना करके कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। उसके बाद से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, आपने पढ़ाई कितनी तक की है, क्या सारी चीजें हैं वो आप अपने एजुकेशन के बारे में इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद से स्किल्स, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो वो डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी कंपनी में या फिर किसी संस्था में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर अटैच करके इसमें उसके बारे में लिख सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने कोई किया है तो वो भी लिख सकते हैं। कोई अचीवमेंट किया है तो आप वो लिख सकते हैं। तो रिज्यूम एक छोटा सा दस्तावेज होता है जिसमें ये सारी जानकारी आपको लिख करके, और जहां भी आप जिस भी संस्था में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं दे रहे हैं तो आवेदन, तो उसमें आप ले जाके, आवेदन नहीं बोल सकते हैं, इसको एक अपना रिज्यूम बोल सकते हैं। जैसे कोई दस्तावेज दे रहे हैं जिसमें आपका ये सारा विवरण हो, ताकि रिज्यूम को पढ़ के सामने वाले को लग सके कि आपका व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि रिज्यूम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, रिज्यूम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले बात करें तो रिज्यूम का उपयोग प्राइवेट जॉब में होता है। रिज्यूम का उपयोग आईटी कंपनी में होती है, बैंकिंग सेक्टर में होती है, ऑफिस जॉब में होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए होता है, डेटा एंट्री के लिए होता है, सेल्स एजुकेटिव के लिए होता है, फ्रेशर के लिए होता है। तो इन सारी जगहों पर रिज्यूम का उपयोग होता है। अब समझते हैं सीवी क्या होता है। सीवी का पूरा नाम सर्कुलम विस्टा होता है और यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन विवरण, कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सीवी की विशेषताएं समझते हैं। व्यक्ति की पूरी शैक्षिक और व्यवसायिक जानकारी, विस्तृत जानकारी और एकेडमिक और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक और एकेडमिक टोटल विस्तार से सारी जानकारी दी जाती है, उसको सीवी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सीवी की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद से अगर बात करें कि सीवी की लंबाई क्या होती है। ठीक है, सीवी की लंबाई अगर देखा जाए तो 2 पेज से 10 पेज के बीच में होती है। इसमें आपकी विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, रिज्यूम में नॉर्मल आपकी जानकारी होती है, लेकिन सीवी में अधिक। रिज्यूम 1 से 2 पेज का होता है और जो सीवी होता है, सीवी आपका 2 पेज से लेकर के 10 पेज के बीच में आप बना सकते हैं। उससे अधिक भी पेज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि इतना लंबा क्यों होता है। जस्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में मालूम चलेगा कि सीवी इतना लंबा क्यों होता है। ठीक है, सीवी में क्या क्या होता है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सीवी में क्या क्या होता है, तो हमें मालूम चलेगा कि सीवी की लंबाई इतना ज्यादा क्यों होती है। सीवी में पर्सनल डिटेल होता है जो कि रिज्यूम में भी होता है। सीवी में कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है जो कि रिज्यूम में भी होता है। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च वर्क होता है, पब्लिकेशन होता है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अगर आपने किया है वो होता है, कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया उसके बारे में इसमें लिखना रहता है। ठीक है, वार्ड एंड अचीवमेंट अगर आपको कोई दिया गया है तो उसके बारे में भी लिखना रहता है, टेक्निकल स्किल है आपके बारे में तो उसके बारे में लिखना रहता है, और सर्टिफिकेशन आपने कोई किया है तो उसके बारे में लिखना रहता है। नॉर्मल रिज्यूम में जो भी चीजें मैं बताया वो सीमित थी, लेकिन अगर सर्कुलम विस्टा सीवी में बात की जाए तो सीवी में हर चीज आपका विस्तार से होता है। जैसे आपने किसी कंपनी में काम किया है तो कितना से कितना पीरियड में काम किया है, आपने किसी कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या था, सारा डिटेल आपका उसमें, सारा किस प्रोजेक्ट का काम था। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो आपका डेजिग्नेशन क्या था, उसके बारे में उसका प्रोफाइल क्या था, सारा चीज विस्तार से आपको सीवी में विवरण देना रहता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि सीवी का जो उपयोग होता है, सीवी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सीवी का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, प्रोफेसर या लेक्चर जॉब के लिए होता है, रिसर्च फील्ड में होता है, पीएचडी के लिए होता है, और आप विदेश अगर कहीं जा रहे हैं तो उस विदेश अगर जा रहे हैं तो विदेश की नौकरी के लिए होता है। ठीक है, एकेडमिक और साइंटिफिक जॉब के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे मतलब अगर देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा जो केसेस आते हैं सीवी बनाने के लिए, बहुत से जो जितने भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्कल में कोई भी है
या फिर कोई भी फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके बोलता है थोड़ा मेरा एक CV बना दीजिए, तो ज़्यादातर जो लोग विदेश जाते हैं उन्हीं का CV ज़्यादातर बनता है। बाकी इंडिया में कोई काम करना है तो आप रिज्यूम हर जगह आप प्रेजेंट कर सकते हैं, रिज्यूम के सहारे आपका जॉब मिल सकता है। तो ये थी CV और रिज्यूम में अंतर। CV का उपयोग कहाँ कहाँ होता है मैंने वो भी बता दिया, और रिज्यूम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम बायोडाटा की तरफ, ठीक है। बायोडाटा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाटा होता क्या है। बायोडाटा का अर्थ है बायोग्राफिकल डाटा, ठीक है। इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि बायोडाटा में होता क्या क्या है, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए कि बायोडाटा में क्या क्या होता है, तो इसमें आपका नेम होता है, आपका फादर नेम होता है, आपका जन्म तिथि होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका जो वैवाहिक स्थिति होता है वो है, मैरिड है अनमैरिड है वो चीज़ आपको लिखना पड़ता है, धर्म लिखना पड़ता है, राष्ट्रीयता लिखना पड़ता है, शिक्षा लिखना पड़ता है, शौक लिखना पड़ता है। इसमें सारा चीज़ डिटेल लिखना पड़ता है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में लिख सकते हैं कि मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन, स्विंग्स लिख के भी आप सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। आपका हॉबी क्या क्या है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको इसमें देना रहता है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे समझेंगे कि जो बायोडाटा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बायोडाटा का सबसे पहले उपयोग अगर इंडिया में कोई भी बायोडाटा बोल रहा है तो समझिए कि शादी विवाह का चक्कर है बाबू भैया। तो अगर कोई शादी विवाह का जब चक्कर होता है तो वहाँ पे सबसे पहले बायोडाटा दिया जाता है। बायोडाटा में आपका एक छोटा सा फोटो लगता है और ये सारी डिटेल दी जाती है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी। इसमें आपका हाइट भी हो सकता है, आपका कलर भी हो सकता है, आपका वेट भी हो सकता है, आपका राशि नेम भी हो सकता है, आपका गोत्र भी हो सकता है। ये सारा जितना आप डिटेल देना चाहें उतना डिटेल दे सकते हैं। और ये सारा चीज़ डिटेल भर के आप एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दीजिए, और फिर नीचे 2-3 पेज में आपको जो भी फोटो डन करने के लिए भेजना है, ताकि फोटो देख करके आपको लोग पसंद कर लें, तो आप उसमें बढ़ा चढ़ा के दे सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आता है शादी विवाह में आता है, सरकारी किसी किसी फॉर्म में दिया जाता है, व्यक्तिगत परिचय के लिए किसी को देना है तो वहाँ पे बायोडाटा दे सकते हैं, और कुछ पारंपरिक नौकरियाँ होती हैं उसमें भी बायोडाटा दिया जाता है। तो ये था रिज्यूम, CV, बायोडाटा। तीनों का अलग अलग अर्थ होता है, तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है, हमने बता दिया। और वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि CV कैसे बनाया जाता है। किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का हम रिज्यूम, CV, बायोडाटा तीनों बना करके दिखाएंगे, और कैसे बनाया जाता है हम MS वर्ड में भी बनाएंगे और हम कैनवा में भी बनाएंगे, ताकि आप अपने स्मार्टफोन से भी बना सके। अगर आप लैपटॉप PC पे बैठ के बना रहे हैं तो उस पर भी बना सके। पूरा इजी प्रोसेस से बनाएंगे कि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें सारा चीज़ बताऊंगा। आप विदेश जाने के लिए कैसे बना सकते हैं, अगर आप इंडिया में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करना है तो उसका रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारा चीज़ बताऊंगा नहीं, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें क्या होती हैं। तो वीडियो के में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट